आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि भारतीय बाज़ारों में आज असली खेल क्या हुआ है। आप देखो, एफआईआईज़ की बाइंग करीब 10,000 करोड़ के लगभग की बाइंग आज को आप देख सकते हैं। 9,947 करोड़ एफआईआईज़ ने खरीदा है। डीआईआईज़ आज बिकवाली करते हुए नजर आए हैं करीब 6,907 करोड़ की। इसका मतलब एक चीज़ आप सोचिए कि जब बाजार में गिरावट हो रही थी तो एफआईआईज़ के अलावा डीआईआईज़ बाई कर रहे थे। अब जब एफआईआईज़ बाई कर रहे हैं तो डीआईआईज़ ने आज अपना माल बेचा है, और वो माल इसलिए बेचा है क्योंकि वो पहले से ही बहुत डरे हुए थे। उनको लगा कि भारतीय बाज़ारों में थोड़ा-सा रिवर्सल होगा और यहाँ पे निकलने का बहुत अच्छा मौका है। मतलब रिटेलर्स पहले से डरे हुए थे। जब उनके शेयर्स 30 से 40% नीचे थे और आज कुछ उनको राहत मिली है, तो उन्होंने सोचा कि निकलने में ही फ़ायदा है, और यहाँ से वो अपनी एंट्री या एग्ज़िट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त आंकड़ा बाइंग का एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिला है। मतलब अब वो जान चुके हैं कि भारतीय बाज़ारों में अब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हमें दिखती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऊपरी लेवलों से लगभग 10% तक मार्केट करेक्शन हो चुका था और एफआईआईज़ की लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को पहले ही मिल चुकी है। तो यदि इतनी सेलिंग के बाद भी भारतीय मार्केट में केवल 10% ही गिरावट हुई है, तो आप ये अनुमान लगाइए कि जब भारतीय बाज़ारों में इससे आधी बाइंग भी आएगी तो भारतीय मार्केट किस हद तक तेज़ी दिखा सकते हैं। और वो तेज़ी आज से आना स्टार्ट हो गई है। मतलब जो बाइंग है एफआईआईज़ की, वो आज से स्टार्ट होना चालू हो गई है और आज ही लगभग 10,000 करोड़ तक की बाइंग एफआईआईज़ ने दिखा दी है। तो आप अनुमान लगाइए कि एफआईआईज़ अब किस करवट बैठने लगे हैं, क्योंकि जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने चाइनीज़ बाज़ारों को पहले ही डाउनग्रेड कर दिया है। उसके अलावा जो पैसा था इतने दिनों चाइनीज़ बाज़ारों में जा रहा था, केस पड़ा था म्यूचुअल फंड्स के पास, अब वो पैसा कहाँ लगाएंगे? वो लगाएंगे भारतीय बाज़ारों में, क्योंकि उनको अदर मार्केट्स में अब मौके मिलेंगे नहीं। वो फिर से आएंगे भारतीय मार्केट्स में, क्योंकि अब भारतीय मार्केट के जो वैल्यूएशंस है काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप अमेरिकी बाज़ारों में देखिए, वहाँ की मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। उसके अलावा अदर कंट्रीज़ को भी देखेंगे तो वहाँ पे इतनी वैल्यूएशंस, जितनी भारतीय बाज़ारों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो वैसे मिल नहीं पा रही। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो देखने को मिला, वो देखने को मिला महाराष्ट्र में चुनाव में, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई तो सत्ता और मजबूत हो गई। और जिस प्रकार से आज पीएसयू स्टॉक्स में तेज़ी हुई है, वो ये सब कुछ दर्शाते हैं कि भारतीय बाज़ारों का हाल किस प्रकार से फ़िलहाल बना हुआ है। लेवल्स की आप बात करोगे तो भारतीय बाज़ार फिर से 24 से 24,500 के रेंज में जाते हुए अब दिखाई दिए हैं। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा और सपोर्ट जोन रहेगा, वो रहेगा 26,277 और से 23,260 की जो गिरावट देखने को मिली थी और जो रेंज थी, वो आप देख सकते हैं। अब बाज़ारों में जो अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो रहेगा 24,770 तक। मतलब कि बाज़ार वहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल जो रेंज है वो रेंज अच्छी खासी बनी हुई है, और जो सपोर्ट जोन रहेगा वो 24,120 से 24,000 तक का रहेगा। मतलब अब जो 24,000 का सपोर्ट जोन है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। यदि ये भी टूटता है तो दिक्कतें फिर भारतीय बाज़ारों में बढ़ेगी, वरना जब तक 24,000 के लेवलों के ऊपर भारतीय बाज़ार अब टिका रहेगा, कंसोलिडेशन में रहेगा, तो एक अपटिक भारतीय बाज़ारों को जो कि 26,000 से ऊपर पहुंचा था वो दिखाई दे सकता है। वो टिक अब यहीं से मिल सकता है, क्योंकि अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आनी ज़रूरी थी भारतीय बाज़ारों में, और वो न्यूज़ अब धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग थी, और बैंक निफ्टी भी 52,600 पार करने के बाद आपको फिर से 1,500 की रेंज दिखाने के लिए तैयार है। भारतीय बाज़ार 24,000 यानी कि निफ्टी 24,500 ये लेवल पार होते ही आपको फिर से 500 से 700 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। भारतीय बाज़ारों का हालचाल फिलहाल बहुत बढ़िया है, तो भारतीय बाज़ारों में अब ट्रेंड धीरे धीरे पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छा खासा टिका यहाँ पे रहता है बाज़ार, तो फिर अपटिक आपको देखने को मिलेगा। ये दर्शाता है एफआईआईज़ की आज की बाइंग। लगातार 2 से 4 दिन ऐसे ही बाइंग रही तो भारतीय बाज़ार बहुत अच्छे मोड में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।